नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल ने त्रिपुरा में किए जा रहे अलग राज्य त्रिपुरालैंड की मांग को लेकर जल्द से जल्द समस्या समाधान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। दिल्ली के जंतर मंतर में अलग राज्य त्रिपुरालैंड के लिए आयोजित धरना प्रदर्शन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अभी समस्या छोटी है, इसलिए संविधान के तहत समाधान किया जा सकता है। समस्या बढ़ गई तो बाद में दिक्कतें भी बढ़ने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा, मणिपुर में पहले ही छोटी समस्या का समाधान न कर पाने की वजह से आज भयावह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा 23 अगस्त 2023 को आयोजित धरना प्रदर्शन में बोलते हुए त्रिपुरालैंड समर्थक कई नेताओं ने त्रिपुरा आदिवासी लोगों की अलग भाषा, संस्कृति और रहन सहन के चलते अलग राज्य त्रिपुरालैंड की मांग को जायज बताया है। ओम भूम बुधाय नमः। नमस्कार। कार्यक्रम के अध्यक्ष, इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष, सचिव और जितना कार्यकर्ता है और जितना आज भाई बहन लोग त्रिपुरा से यहाँ आते हुए अपना कष्ट को और अपना डिमांड को और अपना समस्या को समाधान को खोजते हुए आज त्रिपुरा से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अपना समस्या अपना ही समस्या होता है, दूसरा का समस्या दूसरा का ही समस्या होता है। इसीलिए आप लोग अपना सोच के यहाँ पहुँचे। और आज के अतिथि हमारे एनओसी मिस्टर जी और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स शुक्ला जी सब यहाँ पर उपस्थित है, सबको मैं हार्दिक मंगलवार निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ में एक ट्राइबल का एक समस्या, एक नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा जटिल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आज कोई दुनिया को पता भी नहीं चलता। ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहाँ आज इस तरह बांग्लादेश बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरह म्यांमार बर्मा बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरह पाकिस्तान बॉर्डर लगा, कहाँ में अरुणाचल में चाइना बॉर्डर लगा हुआ है। चारों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर को लेके हम लोग वहाँ झेल रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम केंद्र के राजनीति और केंद्र के शासक, केंद्र के सरकार अगर नहीं समझते हैं तो उसका समाधान करने में खुद अपने को आगे आने पड़ता है। इसीलिए सारे आज स्टेट छोटा स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और फास्ट ट्रैक इनका अपना राइट्स और अपना इंडिजिनियस राइट क्या है आज जनजाति का, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि खाली सरकार है, सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग तो क्या है, हमारा राइट्स क्या है, हमारा राइट्स क्या नहीं है। आज एक ऑटोमेटिक 1984 23 अगस्त से ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट दे दिया। आज कितना साल हो गया, 39 या 40 साल होने जा रहा है, तभी उसका अमेंडमेंट नहीं किया, उतना का उतने में उसको खत्म करके रख दिया। उससे क्या प्रभावित हुआ, वहाँ का जनजाति को प्रभावित पड़ रहा है। और उधर से इंटरनेट बॉर्डर है, वहाँ में बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डर पूरा खुला है और वहाँ बाउंड्री है ही नहीं। वहाँ से पूरा बांग्लादेश से बांग्लादेशी आ रहे हैं और उधर से बांग्लादेशी मुस्लिम घुस रहे हैं और उधर त्रिपुरा में बैठ के वो लोग मेजोरिटी के तरफ में बना रहा है। और अभी भी थोड़ा पहले स्वपन जी जनरल सेक्रेटरी है जो संस्था के इसके ITF, उन्होंने कहा 34% से 78% हो गया 10 साल में। ये सबसे बड़ा, एक आदमी अगर एक घर में 2 बच्चा भी पैदा होता है तभी कितना होता है, आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए। तो ये नामुमकिन है, ये सीधा सीधी देखा जा रहा है, सीधा सीधी पता चल रहा है कि यहाँ में बांग्लादेशी घुस गया है। लेकिन उसको भी अगर सरकार का कार्रवाई करने में कामयाब नहीं रहा, तब तो फिर इनका राइट्स, इनका अपना हक अधिकार और इनका सुरक्षा, इनका कल्चर, इनका हेरिटेज, इनका भाषा, ये सांस्कृतिक, ये सब कैसा बचेगा? ये बचेगा मुमकिन है नहीं, बाद में इनको ही भागना पड़ेगा। ये अवस्था त्रिपुरा में होगा अगर आज सरकार अगर इस पर ध्यान ना दे। और सरकार आज, क्योंकि बीजेपी सरकार राज्य में भी है, बीजेपी सरकार सेंटर में भी है, तो बीजेपी सरकार को निर्णय लेने में टाइम नहीं लगता। अगर आर्टिकल 3 देखिए, संविधान 2 तरह से संबोधित होता है, अमेंडमेंट होता है। जो संविधान बना था 193 कॉन्स्टिट्यूशन लेके इंडिया में संविधान शुरू हुआ था। आज संविधान कितना हुआ, 547 बन चुका है अमेंडमेंट होके। लेकिन 2 तरीका से संविधान अमेंडमेंट होता है। एक तरीका होता है आर्टिकल 368 धारा में सारा पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी में पास करके अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद में प्रेसिडेंट जारी करेगा तो एक संविधान और कानून बन गया। अगर उधर से नहीं बनता है तो नो रूल 244, 245 कंडीशन ऑफ लेजिस्लेशन, incidental provisions, legislation affecting judicial decision, legislation as well as the people.
जब तक लेजिस्लेशन कहाँ बनेगा, आदमी का ऊपर बनेगा, जहाँ जनता का ऊपर बनेगा। जनता जब आएगा आगे तभी जाकर लेजिस्लेशन बनता है, ऐसे लेजिस्लेशन नहीं बनता है, लेजिस्लेशन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग को रूल 245, 244, 145, 144 और आर्टिकल 146 को हम लोग ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना अलग एक पावर है जो 1990 में एक्ट अमेंडमेंट हुआ था अंडर 6 शेड्यूल में। तो वो अगर इधर नहीं आर्टिकल 368 में पास होता है, बहुमत आता है पार्लियामेंट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और उस बिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर जज, उस जज से पास होने के बाद में राष्ट्रपति साइन करता है तो उसको भी कानून माना जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इसको आज तक 39 साल से मांगते थक गया और हर साल यहाँ में आके डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में मेमोरेंडम देते हैं और वो मेमोरेंडम कूड़ा में फेंक दिया जाता है, वो कूड़ा में चला गया, डस्टबिन में चला गया, कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब अभी भी यही होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग को ये भी फॉर्मूला देखना पड़ेगा, अगर इधर से नहीं होता आर्टिकल 368 तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, और उसको राष्ट्रपति साइन करता है तो उसका भी मान्यता बराबर होता है। तो प्रेजेंट करते हैं त्रिपुरा बोलने से आप लोग त्रिपुरा है, लेकिन जब त्रिपुरा में जाएंगे तो आप लोग त्रिपुरा आइडेंटिटी आप लोग के हाथ से निकल रहा है। अभी वक्त है हम लोग, अगर आज से हम लोग अच्छा से नहीं किया तो हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग के साथ से चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग ट्राइबल भी चले जाएंगे, इसके बाद हम लोग का मदरलैंड भी चले जाएंगे।